हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 26 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो यह रेलवे परियोजना शुरू की गई है केरल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। सिल्वर लाइन केरल राज्य में बनाई जा रही एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए है और इस परियोजना की समय सीमा 2025 तक है। केरल, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक यहाँ पे स्थापित किया गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कृषि कर्ण परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम लॉन्च हुआ है। कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल को राज्य ने शुरू किया है। महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। एड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम को जीआई टैग मिला है। परमीम कुल्लम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरो अवार्ड 2021 को जीता है और राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 वीमेन चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? यह चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश महिला टीम ने हाल ही में फाइनल में भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को जीता है। बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रीपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं और उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है। साथ ही 2021 का सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का यह दूसरा संस्करण था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिता की, तो हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है दक्षिण कोरिया ने और इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। 7वीं बार बैलोन डी ओर का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है सौरभ घोषाल ने और इसको जीतने वाले यह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें एक ने 70 रुपये में 10 ट्रिप प्रदान किए हैं जबकि दूसरे को फ्लेक्सी फेयर कहा गया है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और विधायिका है द्वि सदनात्मक। विधान परिषद है 78 और विधानसभा सीट है 288। करेंट अफेयर की, तो मिशन कवच कुंडलम यहाँ लॉन्च की गई है। यहाँ के सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है और भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। सलमान खान को राज्य का कोविड टीकाकरण एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कू। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने खूब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरे के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।
गुजराती लॉन्च के साथ ही कू अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बांग्लादेश और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में भी उपलब्ध है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। गुजरात का 3 पड़ोसी राज्य है जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। और गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। यहाँ पे हाल ही में गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ स्थापित की गई है। पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया जिला बनाया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ स्थापित हुआ है और राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2009 और 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली के चपेट में आने से हाथियों की सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई है? तो यह सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं उड़ीसा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से 2019 के बीच लगभग 600 हाथियों की मौत बिजली के झटके से हुई है। इसमें 117 मौतें उड़ीसा में, 116 मौतें कर्नाटक में और 105 मौतें असम में दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां बिजली के झटके से हाथियों की 0 मृत्यु दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन का अभियान पिलर ऑफ शेम किस शहर ने शुरू किया है? तो यह शुरू हुआ है हांगकांग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हांगकांग। हांगकांग के सबसे पुराने विश्वविद्यालय ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में एक प्रतिमा को नष्ट करने के लिए 23 दिसंबर 2021 को एक रात का अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है पिलर ऑफ शेम। पिलर ऑफ शेम 8 मीटर यानी कि 26 फीट ऊंची मूर्तियों की एक श्रृंखला है जिसका निर्माण जेम्स गल्सचियोट के द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा में 50 पीड़ित चेहरे और उत्पीड़ित शरीर हैं। इन शवों को एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया गया है। यह लोकतंत्र के प्रदर्शनकारियों को याद करता है जिन्हें 1989 में तियानमेन स्क्वायर में चीनी सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था। प्रत्येक प्रतिमा कांस्य, तांबे या कंक्रीट की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में डासना गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। यह सिस्टम किसी भी दुर्घटना का पता लगा सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकती है कि एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट के अंदर दुर्घटना स्थल पर पहुंच पाया है या नहीं। इसी के साथ करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में राज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा हुआ है और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? इस विधेयक को पारित किया है कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया है। यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ साथ बल, गलत बयानी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने का एक प्रावधान है।
कर्नाटक की बात हो रही है, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद है 75 और राज्यसभा सीट है 12। राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को पुलिस की नौकरी में 1% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है राज्यों द्वारा पारित की गई विधेयक की। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पारित किया है। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक को आंध्र प्रदेश ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय की जयंती हाल ही में कब मनाई गई है? तो इनकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और उन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। 25 दिसंबर की बात हो रही है, तो आज के दिन कुछ और इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर को ही मैरी क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया भर में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म बेथलहम नामक शहर में हुआ था। ईसाई धर्म में क्रिसमस सबसे बड़ा और सबसे शुभ त्यौहार होता है। वहीं 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस एस्थेटिक एट अ ग्लांस नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? इस पुस्तक को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आई बुक की। तो हाल ही में कुछ और इम्पोर्टेंट बुक आई है। पहला है रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेश भट्ट ने। चेंजिंग इंडिया, इसको मनमोहन सिंह ने लिखा है। वी आर डिस्प्लेड, इस पुस्तक की लेखिका है मलाला यूसुफजई। माई सेडेशियस हार्ट, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ विजडम ट्री, इसको लिखा है शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अदिति अशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अदिति अशोक। भारत ईट के रवि किशन, विजय हेल्थ एंड हाइजीन कंपनी के विराट कोहली, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्मृति मंधाना, मैथ लर्निंग एडुटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के विद्या बालन और FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड के कियारा आडवाणी ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? तो यह भ्रूण खोजी गई है चीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। दक्षिणी चीन के गांझोउ में हाल ही में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है। इसका नाम बेबी इंगलियांग रखा गया है और यह ओबी राप्टोरो सौर पंख वाले डायनासोर थे। चीन की बात हो रही है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। सैटेलाइट सिजियान 21 हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को चीन ने लॉन्च किया है और दुनिया का सबसे तेज क्वांटम सुपर कंप्यूटर एक्साफ्लॉप का भी निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार ने हाल ही में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने की घोषणा की है और VIP की सुरक्षा में पहली बार CRPF की महिला कमांडो को तैनात किया जाएगा। इसके लिए अभी 32 महिला कमांडो को VIP सुरक्षा की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।